मार्च के महीने में हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मार्च के महीने में कौन हैप्पी न्यू ईयर बोलता है। मैं आपको बता दूं कि 30 मार्च 2025 से हिंदू कैलेंडर का, हिंदू नववर्ष का पहला दिन माना जाता है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जिस दिन चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को ये दिन मनाया जाता है और इसको साल का पहला दिन माना जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी और माता के नवरात्रे जो होते हैं चैत्र नवरात्रे, उसका भी पहला दिन यही है। तो ये दिन, इस दिन को सृजन से जोड़ के देखा जाता है, क्रिएशन से जोड़ के देखा जाता है और ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो जब ये दिन इतना शुभ है तो क्यों ना हम भी इस दिन से कुछ ऐसा शुरू करें, कुछ ऐसी चीज़ें अपनी उसमें शुरू करें जिससे हमारा जो ऑरा है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाए और हम माता की कृपा प्राप्त कर सकें और आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही मंगलमय हो। तो आइए जानते हैं कुछ उपायों के बारे में। आप जो भी मन में आपकी कामनाएं हैं, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो ये 9 दिन बहुत ही पावरफुल डेज हैं, माता दुर्गा के दिन हैं। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत पावरफुल दिन है और आप इन दिनों में अगर कुछ उपाय करते हैं, माता की उपासना करते हैं, तो आप ज़रूर माता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने सारी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। तो जब हम माता की उपासना की बात करते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है, सबसे पहले जो आपके माइंड में आता है वो है माता दुर्गा के सप्तशती पाठ का स्मरण। सप्तशती का मतलब ही है 700 श्लोक, यानी कि 700 श्लोकों से बना हुआ ये पाठ है। ये पूरा माता का स्मरण है और माता के स्तुति है बेसिकली। तो आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, बट अब आप ये सोचिए कि सप्तशती का पाठ इतना पावरफुल है कि स्वयं शिव जी ने इसको कीलित कर रखा है ताकि कोई भी इसका गलत उपयोग ना कर सके और इसको गलत तरीके से यूज़ ना कर सके। ये पाठ इतनी आसानी से माता प्रसन्न हो जाती है कि आप इस पाठ को करके अपनी मनोकामना पूर्ण करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये शिव जी के द्वारा कीलित है तो इसकी विधि है, आपको इस पाठ से पहले आपको दुर्गा देवी का कवच करना पड़ेगा। उसके बाद आप अर्गला स्तोत्र करते हैं, फिर आप कीलकम करते हैं जैसे आप इसका निष्कीलन करते हैं इसका। फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसके बाद आप देवी से क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, आप इसको सिंपली पढ़ेंगे तो भी फल मिलेगा, बट जो पूरा एक संपुटित पाठ है उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने बात की दुर्गा माता के सप्तशती पाठ की, और बट ये बहुत पावरफुल है नो डाउट। अगर आप इसको संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो आप इसको हिंदी में कीजिए। 13 अध्याय हैं तो आप 9 दिन में 13 अध्याय संपूर्ण कीजिए, संकल्प लेके कीजिए, माता से प्रार्थना कीजिए और आप ये पाठ करेंगे तो डेफिनेटली आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन आजकल आपको पता है कि समय का लोगों के पास अभाव है और इतना टाइम हो सकता है आप नहीं दे पाएँ। तो अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको एक बहुत आसान सा उपाय देने जा रही हूँ, बहुत आसान सा मंत्र देने जा रही हूँ जिससे आप अपनी मनोकामना पूर्ण करा सकते हैं। इसी पाठ के अंत में आप जब ये किताब देखेंगे तो इस पाठ के अंत में एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। ये स्तोत्र बहुत पावरफुल है, जैसा कि नाम से दिखता है। सिद्ध मतलब पहले से सिद्ध है, कुंजिका मतलब चाबी। हमने स्कूल में पढ़ा होगा ना, एक कुंजी आती थी तो जैसे बोलते हैं सफलता की कुंजी, तो ऐसे कि चाबी है आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है लाइफ में, आप इस पाठ का अगर स्मरण करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अगर आप पहली ही लाइन पढ़ेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है और शिव जी स्वयं माता पार्वती से कह रहे हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। मतलब हे माँ, आप माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी सुनिए, ये जो कुंजिका स्तोत्र है ये उत्तम है, सिद्ध है अपने आप में, ये सबसे उत्तम स्तोत्र है। उसके बाद वो कहते हैं, ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप फलम भवेत। मतलब इस मंत्र के प्रभाव से आपको चंडी जाप का यानी कि सप्तशती के पाठ का फल मिलता है। न कवचम अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम। वो कहते हैं इस मंत्र के पाठ के लिए आपको ना कीलकम की ज़रूरत है, न कवच की ज़रूरत है, न अर्गला स्तोत्र की ज़रूरत है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से सिद्ध है। आप बस इस मंत्र का पाठ कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। न सूक्तम नाप ध्यानम च न्यासाम न च वार्चनम। फिर इसमें एक लाइन आती है, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। वो कहते हैं कि कुंजिका पाठ के स्मरण मात्र से आपको दुर्गा पाठ यानी कि दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है।
तो देखा आपने कितना पावरफुल मंत्र है। आप इस पूरे मंत्र को, स्तोत्र को चैंट कीजिए। ये मैंने पूरा स्तोत्र नहीं बोला है अभी आपको, मैंने सिर्फ इसका पावर दिखाने के लिए आपको कुछ लाइंस बताई हैं जिसका मीनिंग है, और ये आप इसको फील कर सकते हैं वाइल चैंटिंग। तो आप दुर्गा सप्तशती की किताब ले सकते हैं, वहाँ से ही पाठ कर सकते हैं। आप संकल्प लीजिए, संकल्प लेके पाठ कीजिए 9 दिनों के लिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बट आपको यहाँ पे भी उच्चारण का बहुत ध्यान रखना है। आपका जो उच्चारण है वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं और आपको लगता है उच्चारण में प्रॉब्लम है, तो आप और छोटा मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, आप वो पाठ कर सकते हैं। आप बहुत सिंपल सा मंत्र है, ओम मात्रेय नमः, ओम मात्रेय नमः। आप दुर्गा माता का ध्यान करके माता का नाम ले सकते हैं। 108 माला की जाप कीजिए रोज़, आपको फल की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि इन 9 दिनों में माता की उपासना करके हम अपना ऑरा कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, हम अपनी मनोकामना के लिए कैसे माता से प्रार्थना कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये उपाय पसंद आए होंगे। आप इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय माता दी, और आशा करती हूँ कि आपका आने वाला साल मंगलमय हो।